कि हमें इस चीज़ का रेंट दो या हटाओ इसको, लेकिन वो इस बारे में हमसे बात ही नहीं करती और कहती है। और यही अगर कोई गांव का बंदा ऐसी ज़मीन में अगर झुग्गी बना के बैठ जाता है, नगर निगम तभी आ जाती है तो उसको तोड़ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। हम अभी साइबर सिटी गुरुग्राम में खड़े हुए हैं, जो कि गांव नातुपुर एक तरफ लगता है। सामने बिल्डिंग 14 नंबर बिल्डिंग है, लगी हुई बिल्डिंग 6 नंबर बिल्डिंग है। इसके पास में जो इसका रकबा नंबर है वो इस प्लॉट का 392 रकबा नंबर है। 392 रकबा नंबर में जिस प्रकार से ज़मीन इन्होंने जो इसके कब्जाधारी हैं सतीश और राकेश, तो इन पर कब्जा होने के बाद भी ये आज इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इनको इसका रेंट नहीं मिल पा रहा है। तमाम ऐसी बातें हैं और आज इनसे हम राकेश कुमार जी, कैसे आज क्या दिक्कत है, क्यों आपको इसका रेंट नहीं मिल पा रहा है? इस ज़मीन पे रमा राठी जी ने अवैध रूप से ढाबा खोल के अवैध कब्जा कर रखा है। हमारी उनसे कई बार बात हो चुकी है कि हमें इस चीज़ इसका रेंट दो या हटाओ इसको, लेकिन वो इस बारे में हमसे बात ही नहीं करती और कहती है, मतलब खुली धमकी देती है हाथ करके, जो आपसे किया जाए कर लो। तो क्यों ऐसा, क्योंकि आपने उनके साथ में जो एग्रीमेंट किया था पूरी ज़मीन का कि इसका रेंट पे आपने उनको दी थी? हमने पहले रेंट पे दी थी, रैपिड मेट्रो को दे रखी थी। रैपिड मेट्रो में लॉस हो गया तो उसने रैपिड मेट्रो ने ये सारी मेट्रो हरियाणा सरकार को दी। हरियाणा सरकार से अभी हमारा चंडीगढ़ में केस चल रहा है, तो वो किराया दे नहीं रहे, वो शायद देंगे भी नहीं। तो हमारी जो ये बची हुई लैंड है, ये बची हुई है, तो इसका जो अधिकार तो हमें होना चाहिए ना, क्योंकि मालिक तो हमें, वो तो किराएदार है, ये तो किराया दो, वो किराया भी नहीं देती है और ज़बरदस्ती बैठे हैं। प्रशासन उसके साथ है। अगर हम कुछ यहाँ खड़े भी हो जाते हैं ना, तो प्रशासन उसके बिल्कुल साथ है। हमारे यहाँ खड़ा होना भी मना है आज की तारीख, खासकर मेरा। आपने कहीं इसके ऊपर भी पत्राचार किया सीएम विंडो, या फिर आपने डीसी को भी ज्ञापन, या फिर नगर निगम में कोई कंप्लेंट दी? सर मैंने इसका ना, मैं दिखाता हूँ, मेरे पास है। मैंने नगर निगम में कमिश्नर साहब को दे रखी है 15/6 में, और इसका नंबर है 2307, कंप्लेंट नंबर ये है। तो ये दिखा देना सर आप, ये मैंने दे रखा है। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। और यही अगर कोई गांव का बंदा ऐसी ज़मीन में अगर झुग्गी बना के बैठ जाता है, नगर निगम तभी आ जाती है तो उसको तोड़ने। आज 15/6 हो गया, आज क्या तारीख है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं। मैंने सीएम विंडो पे भी दे रखी है, उसका कंप्लेंट नंबर भी है मेरे पास 04136। ये मैंने 26 मई को दी थी। हो सकता है सीएम साहब कुछ कार्रवाई करें, मेरा थोड़ा सा विश्वास है। बीजेपी है, अच्छी वो है, पार्टी है, ईमानदार आदमियों की है, पर नीचे तो सारे बरसते हैं। मोदी साहब, योगी साहब, हमारे हरियाणा के खट्टर साहब, अगर 3 बंदे ईमानदार है तो नीचे वालों को ठीक करो ना। पहले ये आम आदमी पार्टी में थे, इनके हस्बैंड RS रेड्डी साहब, तब इनको बीजेपी वाले बोलते थे कि बेईमान है। आज ये बीजेपी में है तो आज ये ईमानदार हो गए। हाँ जी, हमारा गला काट रहे हैं, हमारा पेट काट रहे हैं जी। हमारी ये इसका इस ढाबे का कितना रेंट आता होगा? रमारानी राठी 5 लाख। 5 लाख रुपये। रमारानी राठी जो पार्षद हैं वर्तमान में, उन्हीं की बात करें। हाँ जी, रमा राठी। हाँ, अभी तो पार्षद हट गए हैं। पार्षद है जी 34, वार्ड नंबर 34। तो आपने इसके अलावा और भी कोई कंप्लेंट की है इनके खिलाफ? नहीं, अभी तो कहीं से कोई पत्रचार का कोई रिप्लाई आया है? अभी तो कोई रिप्लाई नहीं आया। रमारानी राठी की और कोई धमकी आपको मिलती हो? धमकी तो उसने तो खुलेआम बोल रखा है कि जो किया जाए आप कर लो। हाँ जी, सरकार उनकी है, इसलिए सरकार उनकी, प्रशासन उनका, बंदे उनके। अभी 2 महीने पहले हमारी बातचीत हुई थी, तो मैं यहाँ आ गया था, तो उन्होंने कंप्लेंट कर दी थी, तो हमें 2 घंटे बैठाया रखा थाने में। अगर 2 बंदे आपस में कंप्लेंट करते हैं, दूसरे बंदे को बुलाओ। 2 घंटे मेरे को बैठाया गया, मेरे से ज़बरदस्ती लिखवाया गया कि आप यहाँ नहीं जाओगे, इस ढाबे पे नहीं आओगे। हमारी ज़मीन पे हमें आने से रोका जा रहा है, क्योंकि वो पार्षद है, बीजेपी से है। और हमें कौन पूछता है? हमें 2 घंटे बैठाया गया। हमने कहा ठीक है, हमने सामने बैठा के अब थाने में बैठाते तो दोनों पार्टी को बुला के समझौता करवाते हैं। वो तो आए नहीं। ये हाल है जी हमारा। ये दलाई ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन बोलते हैं। थाना कौन सा था? थाना फेज 3। राकेश कुमार पुत्र हरभजन हमारे साथ में मौजूद हैं। उनका कहना है कि ये ज़मीन हमारे पास आज से नहीं, इस रकबे के हिसाब से इनके पिता का हरभजन नाम है, उनके भी पिता का नाम तेगा
जो कि तकरीबन 100 वर्ष से ऊपर इनका कब्जा है इस ज़मीन पर लेकर, और ये ज़मीन हालांकि में एक्वायर हो चुकी है, इसका मुआवजा नहीं मिला है। इन्होंने इस कब्जे वाली ज़मीन की रेंट पे जगह ये आर.एस. राठी ने ली थी। आर.एस. राठी तो अब नहीं रहे हैं, क्योंकि पूर्व पार्षद हुआ करते थे और वो आम आदमी पार्टी के पहले नेता हुआ करते थे। आज रमा रानी राठी जो कि भारतीय जनता पार्टी में अभी उपचुनाव जीत कर पार्षद रहीं, अब उनका ऐसा मानना है कि जो ये ढाबा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो इन्होंने ढाबा श्री ओम ढाबे के नाम से खोला है, जिसका रेंट तकरीबन 5 लाख रुपए तक रेंट आता है, आज इसे तोड़ने के लिए जिस प्रकार से राकेश का कहना है कि अगर ये तोड़ा जाए, यदि हम नगर निगम के पास में जो उन्होंने आवेदन दिए हैं उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इन्होंने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर 064136 ये इनका नंबर है, साथ में इन्होंने जो कंप्लेंट दी है कमिश्नर नगर निगम को, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सामने कंप्लेंट दी है और ये 15/6/2023 में दी गई है। 15 दिन बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी नगर निगम की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये कहीं ना कहीं साफ दिखता है, उनका ऐसा भी मानना है कि अगर कोई कंप्लेंट दूसरे मकान की अगर कर रहा है, वहाँ पर जेसीबी लेकर नगर निगम एक दिन के अंदर पहुँच जाता है। परंतु ये ढाबा चलते चलते कोरोना काल से चल रहा है। इसका रेंट 5 लाख रुपया निरंतर रमा रानी राठी पार्षद ले रही हैं। क्या इसका पैसा रेवेन्यू में जा रहा है? और यदि ये ज़मीन यदि दूसरे व्यक्ति की है तो उसका रेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है? हालांकि उनके इस प्रकार के आरोप हैं राकेश कुमार के, कि उनका कहना है, जितनी बातें हम आपको बता रहे हैं सब राकेश कुमार का कहना है कि ये हमारे साथ में कहीं ना कहीं जाती हो रही है। अगर हम कंप्लेंट देते हैं तो थाने में हमें ही 2-2 घंटे तक बिठा लिया जाता है। प्रशासन सुनता नहीं है, क्योंकि आज वो भारतीय जनता पार्टी में, कल कांग्रेस में थे तो भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि ये भ्रष्टाचारी हैं। आज भाजपा में चले जाते हैं तो वो पवित्र हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, ऐसा इनका मानना है। परंतु उनका कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आदित्य योगीनाथ मनोहर लाल खट्टर एक ईमानदार नेता की छवि में काम तो कर रहे हैं, परंतु नीचे के लोग क्या वास्तव में आज वो काम कर पा रहे हैं, जिन पर लगाम कस पा रहे हैं, जो कि भ्रष्टाचार की राह पर चल रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। ऐसी बात को लेकर रमा रानी राठी से ये प्रश्न बनता है और ये पूछा जाता है कि ये ढाबा चल रहा है तो आप किस अवज में चला रहे हैं? अगर आप चला रहे हैं तो इसका रेंट आप कैसे दे रहे हैं? क्या इसके लाइसेंस है? तमाम ऐसी चीज़ों के प्रश्न उठते हैं। नगर निगम कमिश्नर इस पर एक्शन क्यों नहीं लेता है? यदि यहाँ पर कोई इस विषय को मुद्दा उठाना चाहता है तो वो थाने में उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी जाती है और उसको धमकी दी जाती है कि आप इस क्षेत्र में आएंगे नहीं, इस ढाबे के इर्द गिर्द भी आप झांकेंगे नहीं। तमाम ऐसी आज बातों के बीच में देखना होगा कि अब आगे प्रशासन क्या एक्शन लेता है, क्योंकि राकेश कुमार इसमें प्रताड़ित हैं काफ़ी लंबे वक्त से। वो गुजारिश कर रहे हैं सरकार से और उम्मीद करते हैं मनोहर लाल खट्टर से कि उनकी कितनी सुनवाई होगी। कैमरामैन सिलू के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।